तो बच्चों लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इन अ कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास 200 ग्राम आइस है बच्चों एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्राम आइस एंड 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। वी हैव 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। एडेड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 55। 200 ग्राम वाटर है एट 55 सेल्सियस, ठीक है बच्चों। Assuming no heat is lost to the surroundings and the pressure in the container is 1 atm and latent heats are given, what is the final temperature of the system? तो बच्चों let us make 3 column here. देखते हैं कौन हीट गेन करेगा, कौन हीट लॉस करेगा। तो बच्चों मान लिया फाइनल टेम्परेचर जो है स्ट्रीम 100 ग्राम है, 100 इंटू 540 दैट इज 54,000। तो स्ट्रीम के पास एनर्जी ज़्यादा है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में और इसको लैटेंट हीट, इसको आइस को मेल्ट करने के लिए नीड हीट रिक्वायर्ड इज 200 इंटू 80 16,000। तो सिंस स्ट्रीम हीट कंडेंस होगा तो ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, तो इसका फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मान के देखते हैं, या तो आप टी भी मान सकते हैं इसे। जनरली अगर आइस ज़्यादा होता और उसे मेल्ट होने में ज़्यादा हीट लगता है, दैट इज़ माई वे, मेरा तरीका है ये, तो मैं फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मान के करता हूँ। यानी स्टीम का हीट ज़्यादा है और मास ज़्यादा है, मैं फाइनल टेम्परेचर 100 मान के करता हूँ। तो मैं वैसे ही आपको बता, तो मान लिया फाइनल टेम्परेचर जो है, लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 100 डिग्री सेल्सियस। मैं यहां लिख देता हूं, लेट टी फाइनल इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड पूरा स्टीम कंडेंस हो गया है। सबसे पहले ये जो होगा हीट गेन की कैटेगरी में आएगा। 55 से 100 जा रहे तो ये भी हीट गेन करेगा और ये हीट रिलीज करेगा। तो हीट गेन कहाँ कहाँ होगा? 2 जगह होगा। हीट गेन यहाँ होगा एंड हीट गेन यहाँ होगा, ठीक है। हीट गेन यहाँ होगा एंड हीट जो लॉस होगा और रिलीज होगा, और लॉस भी लिख सकते हैं बट जनरली रिलीज लिखते हैं हम। रिलीज क्योंकि लॉस कहाँ हो रहा है, ये तो इसमें जाएगा, तो ये यहाँ होगा। तो हीट गेन की बात करते हैं। हीट ये गेन करेगा, तो मैंने फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री माना है, तो इसको और इसको ध्यान में रखना है। तो हीट गेन करेगा ये, पहले तो 100 ग्राम आइस जो है वो मेल्ट होके 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होगा। यहाँ हीट रिक्वायर्ड होगा ml। फिर ये 200 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 200 ग्राम आइस से ये 200 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ml लगेगा हीट। अब ये 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से 200 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, बिकॉज हमने फाइनल टेम्परेचर 100 माना है। यहाँ हीट लगेगा ms डेल्टा थीटा, ठीक है बच्चों। द वैल्यू ऑफ m is 200 into 80 plus 200 into 1 into 100, ठीक है बच्चों। दिस इज इक्वल्स टू 8 to the 16,000 कैलोरी प्लस 20,000 कैलोरी, इतना हीट रिक्वायर्ड। और यहाँ हीट जो गेन होगा, ये वाटर 55 डिग्री से 100 डिग्री जाएगा, तो यहाँ हीट जो गेन होगा दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट ms डेल्टा थीटा। तो m इसका भी बच्चों 200 है, s इज 1 एंड
डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 100 minus 55 is 45 degrees Celsius. This is equals to 45 to the 90, it is 9000 calorie. ठीक है बच्चों, 45, 90 and 00 that is 9000. Now heat release कितना होगा बच्चों? तो 100 ग्राम स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंस होगा और वो 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, क्योंकि स्टीम पहले कंडेंस होगा, तो यहां पर हीट रिलीज होगा ml. m is 100 and l is 540. This is 54,000, that is 54,000 calorie heat release होगा. So let us make this as equation 1, इसको 2 और इसको 3 मान लेते. ठीक है बच्चों, तो हीट जो हमें गेन है केवल 100 डिग्री तक आने में, इसको देख लेते हैं. हीट गेन 100 डिग्री तक आने में हीट गेन जो है वो हो गया 16,000 प्लस 20,000 इज 36,000 प्लस 9,000, that is 45,000 कैलोरी हीट हमें चाहिए, हीट गेन टू कम टू 100 डिग्री सेल्सियस. और हमारे पास यस क्वाइट ऑब्वियस ना, और हमारे पास हीट जो बच्चों अवेलेबल है वो 54,000 है. मतलब हीट जो रिलीज होगा वो 100 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से आने में जो हीट रिलीज हो रहा है वो 54,000 कैलोरी है. और मेरे को इस सिस्टम को, दैट इज आइस एंड वाटर को 100 डिग्री पर लाने में 45,000 कैलोरी ही चाहिए, और मेरे पास अवेलेबल है 54,000 कैलोरी. इसका मतलब कि यस, फाइनल टेम्परेचर will be 100 डिग्री सेल्सियस. एंड आप लोगों को ये भी बता दूं बच्चों कि इसमें पूरा का पूरा स्टीम कंडेंस होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए 45,000 कैलोरी एनर्जी और हमारे पास अवेलेबल है 54,000 कैलोरी एनर्जी. तो पूरा का पूरा स्टीम कंडेंस नहीं होगा, कुछ स्टीम रह जाएगा. अभी तो पूछा नहीं है, नहीं तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं. एंड दैट इज टी इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों. होप आप लोग समझ गए होंगे. थैंक यू वेरी मच.